बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस बीएनसी सब्जेक्ट क्या है, इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टिम्बर। टॉपिक है हमारा क्या, टिम्बर। और टिम्बर में टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं आज की, मैक्रो स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे मैक्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैक्रो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विथ हार्डवुड एंड शेपवुड, कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रे। आप इनमें से अगर प्रीवियस ईयर का डाटा उठाकर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे उन चीज़ों में बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, और हम आज की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे 10 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू 5 ईयर की डाटा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे मैक्रो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास में थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो कल के अभी तक हमारी जो टिम्बर मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक है टिम्बर, इसकी यहाँ पे कितनी 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने यहाँ पे टिम्बर स्टार्ट किया था। टिम्बर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझे थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था, टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड दिस इज अ वुड प्रोडक्ट। ये क्या होता है, वुड का प्रोडक्ट होता है। ये हमने इसकी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे थे। देन उसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके मेरिट्स के बारे में बात की थी। मेरिट्स क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेरिट्स देखे थे कि इट इज चीप एंड गुड मशीनेबिलिटी, इसका वेट कितना होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात किए थे, डीमेरिट्स के बारे में बात किए थे। ठीक है, कुछ डीमेरिट्स क्या थे इसके, रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम वाटर, फंगी, इस तरीके से इसके डीमेरिट्स थे। एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी नाउअडेज, एंड देन इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्या जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके डीमेरिट्स है। देन उसके बाद हम इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में समझा था। फ्लो चार्ट्स मतलब कि हमें टिम्बर वाले टॉपिक में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट किया, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लिए। हम फिर टाइप्स ऑफ ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सेकेंड क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, टाइप्स ऑफ ट्रीज। ट्री के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्रीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्री में क्या देखा था, एक्सोजीनियस ट्री होता है, एंडोजीनियस ट्री होता है। ठीक है, तो हमने एक्सोजीनियस में क्या क्या देखे थे कि दिस ट्री अकर इन, मतलब कि इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ अकर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शंस में ग्रो करती हैं। growth occur rapidly in outward direction is called the exogenous tree and growth occur rapidly in inward direction is called the endogenous tree। ठीक है, 2 पॉइंट्स इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा था, डायमीटर इसमें क्या रहता है, लार्ज रहता है, लेकिन जो हाइट रहती है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है इन द एक्सोजीनियस ट्री। लेकिन एंडोजीनियस ट्री में हमने क्या देखा था, डायमीटर क्या रहता है, लेस रहता है, एंड डायमीटर इज लेस एंड हाइट इज मोर। ओके, मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात किए थे एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। और एक्सोजीनियस ट्री के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, जैसे कि मैंगो के जो पेड़ रहते हैं, मैंगो एंड बनियान ट्री, ये सारे एग्जांपल्स किसके, एक्सोजीनियस। और एंडोजीनियस के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे बैम्बो का यूज करते हैं, बाम्बो, पल्म हो गया, और पल्म के बाद पाइन। ये किसके एग्जांपल हो गए, एंडोजीनियस ट्री के, बैम्बो, पल्म और पाइन। और जैसे कि मैंगो और बनियान ट्री, ये किसके एग्जांपल है, एक्सोजीनियस ट्री के। ऑल इंजीनियरिंग वर्क एक्सोजीनियस ट्री आर यूज। अब हम बात करने वाले हैं एक्सोजीनियस ट्रीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकंड इज द डेसिडुअस। अब हम यहाँ पे दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि जो एक्सोजीनियस ट्री है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट इज द कॉनिफर एंड सेकंड इज द डेसिडुअस। तो कॉनिफर के बारे में हमने इन डिटेल्स में बात किए थे एंड डेसिडुअस के बारे में इन डिटेल्स के बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो कॉनिफर ट्रीज वो ट्री होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज होते हैं एंड इसका जो शेप होता है इरेगुलर शेप फ्रूट। कॉनिफर ट्री आर द इरेगुलर शेप फ्रूट एंड डेसिडुअस इज द ब्रॉड लीव्स। एंड इसकी जो ग्रोथ, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं कॉनिफर, और जो डेसिडुअस होते हैं ये स्प्रिंग में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये लाइट कलर होते हैं, लाइट वेट होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्या रहता है, हाई रहता है एंड यूनिफॉर्म शेप रहती है। अगर हम यहाँ पे डेसिडुअस के लिए बात करें
तो डेसिडियस का कलर क्या होता है, डार्क कलर की होती है, मोर डेंस होती है, एंड कन्वर्जन कॉस्ट क्या रहती है इसमें, लेस रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म शेप के होते हैं डेसिडियस ट्रीज। वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड लीव्स होती है डेसिडियस में, और अगर हम यहाँ पे कॉनिफर की लिए बात करते हैं तो जो कॉनिफर ट्रीज रहती हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे क्या एंड हो गए हैं। फिर हमने क्या स्टार्ट किया था यहाँ पे, माइक्रो स्ट्रक्चर्स। माइक्रो स्ट्रक्चर्स में हमने स्टोरेज, कंडक्टिव और मैकेनिकल के बारे में बात की थी। देन उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री में हमने सबसे फर्स्ट में क्या देखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये ट्री है, ये पार्ट क्या हो गया ट्रंक का, और ये टॉप मोस्ट पार्ट क्या हो गया क्राउन का, ठीक है। तो एज कंपेयर टू बॉटम पार्ट, एज कंपेयर टू अपर मोस्ट पार्ट, मतलब कि अपर के कंपैरिजन में बॉटम की डेंसिटी क्या रहती है, हाई। और टिम्बर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक, क्योंकि ट्रंक पार्ट से ही हम क्या ऑब्टेन करते हैं, वुड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑब्वियसली टिम्बर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रंक पार्ट, एंड इसकी डेंसिटी क्या होगी, ट्रंक पार्ट में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बॉटम पार्ट। तो ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे माइक्रो स्ट्रक्चर्स। आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मैक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या। फर्स्ट हम यहाँ पे पिथ के बारे में समझेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी समझेंगे कि आपको कैसे ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज द पिथ, सेकंड क्या आ जाएगा, हार्डबोर्ड, सेकंड क्या समझेंगे हम यहाँ पे, हार्डबोर्ड, एंड थर्ड क्या आ जाएगा, PH स्केल, एस इज द क्या आ जाएगा, सेप बोर्ड, एस इज द सेप बोर्ड। सेप के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनुअल रिंग, एनुअल रिंग के बारे में समझेंगे। एनुअल के बाद हम जाएंगे कैम्बियम लेयर में, ठीक है, 3 2 5। कैम्बियम के बाद हम क्या समझेंगे यहाँ पे, मेडुलरी रे, कि मेडुलरी रे क्या होती है, एंड देन उसके बाद हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 7 डेफिनेशन है, सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जो जैसे कि पिथ है, हार्डवुड है, शेपवुड है, एनुअल रिंग, कैम्बियम लेयर, मेडुलरी रे, वर्क, सातों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करोगे, खासकर आपके SSC JEE के एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पिथ से, हार्डवुड एंड शेपवुड से, ठीक है। पिथ से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसके कलर्स के बारे में एंड नरिशमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसको समझते हैं कि फर्स्ट में हम देखेंगे पिथ क्या होता है, फिर हम यहाँ पे इसको डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि पिथ है, पिथ को क्या बोला जाता है, पिथ इज ऑल्सो नोन एज मेडुला, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेडुला एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, ट्री है, ये क्या है इसका इनर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट। तो पिथ क्या हो गया यहाँ पे, पिथ इज ऑल्सो नोन एज मेडुला एंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्री। तो ट्री का जो इनर मोस्ट पार्ट है ये क्या कहलाता है, पिथ, ठीक है। नरिशेस द प्लांट व्हेन इट इज यंग, ये प्लांट को क्या करता है, नरिश करता है जब ये यंग होने लगता है। ट्री बिकम ओल्ड, इट डिके एंड ड्राइज अप। डार्क ब्लैक कलर का होता है ये, पिथ इज अ डार्क ब्लैक कलर एंड नथिंग बट प्रोलोंगेशन ऑफ स्टेम, नथिंग बट प्रोलोंगेशन ऑफ स्टेम। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एंड डार्क ब्लैक कलर का होता है एंड इनर मोस्ट पार्ट होता है क्या, पिथ, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मेडुला। सेकेंड हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हार्डवुड के बारे में, कि हार्डवुड क्या होता है। तो द पोर्शन ऑफ वुड सराउंडिंग द पिथ, अब ये क्या है, दिस इज द पिथ एंड दिस इज द हार्डवुड। पिथ के सराउंडिंग में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड, सराउंडिंग द पिथ इज कॉल्ड द हार्डवुड एंड डार्क इन कलर, मिनिमम अमाउंट और नो शेप कंटेंट, इसमें कोई भी शेप कंटेंट नहीं होता, कुछ अमाउंट में हो सकता है मिनिमम कंटेंट, मिनिमम अमाउंट और नो शेप कंटेंट, डेड एंड डिकेड पोर्शन ऑफ वुड। तो वुड का डेड एंड डिकेड पोर्शन को क्या बोला जाता है, हार्डवुड। ये क्या करता है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, कौन, हार्डवुड। हार्डवुड का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को इम्पार्ट करना। डेंसिटी पैक्ड, डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ, अगर कोई प्लांट है उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसमें कौन यहाँ पे टेक पार्ट नहीं करता है, हार्डवुड, डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रोथ। ये किसका काम होता है, हार्डवुड का। तो 2 डेफिनेशंस आर कंप्लीट, फर्स्ट इज द पिथ एंड सेकंड इज द हार्डवुड। अब हम यहाँ पे थर्ड बात करने वाले शेपवुड क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एनुअल रिंग के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले शेपवुड के बारे में कि शेपवुड क्या होता है।
कि अभी जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पे, फर्स्ट हमने पिथ के बारे में स्टार्ट किया, पिथ हार्डवुड, एंड देन उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेपवुड। ठीक है, तो सेपवुड में हम क्या देख रहे हैं, द पोर्शन ऑफ वुड, ये वुड का वो पोर्शन होता है विच इज हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। मतलब कि हार्डवुड जो अभी हमने यहाँ पे समझा था, हार्डवुड क्या होता है एंड कैम्बियम लेयर, तो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच की जो प्रेजेंस रहती है, ये किसकी रहती है, सेपवुड की। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑप्शंस में आपके क्वेश्चंस आएंगे तो यही पूछा जाएगा कि हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, तो दिस इज द सेपवुड portion of wood and which is between hardwood and cambium layer, light in color and weight and less dense, ये कैसा रहता है, less dense, and content क्या रहता है, resin और sap, one is the सेपवुड एक ऐसा है जिसमें रेजिन और सेप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट ग्रोथ ऑफ ट्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इस ट्री को कंसिडर किया, तो इसकी जो प्रेजेंट ग्रोथ है, तो प्रेजेंट ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सेपवुड। सेपवुड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट ग्रोथ। जो एनुअल रिंग है शेपवुड में इज नॉट क्लियरली विजिबल, ये क्लियरली विजिबल नहीं रहती है, और इसी को ही एल्वर्नम पूछा जाता है, एंड एल्वर्नम एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्वर्नम क्या होता है, तो एनुअल रिंग ऑफ शेपवुड इज नॉट क्लियरली विजिबल इज नॉन एज एल्वर्नम। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पिथ, मेडुला, पिथ इज ऑल्सो नॉन एज मेडुला, हार्डवुड एंड शेपवुड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, शेप के बाद एनुअल रिंग, एनुअल के बाद क्या समझेंगे, कैम्बियम लेयर क्या होती है, और कैम्बियम लेयर के बाद क्या बचा हमारा, मेडुलरी रे, एंड मेडुलरी रे के बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्क के बारे में। तो 4 डेफिनेशंस और बची हुई, जिसमें हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।